प्रसन्न नहीं हुए। शंकर यदि प्रसन्न हो जाए बहुत बड़ी बात है। प्रकट नहीं हुए महादेव, प्रसन्न नहीं हुए महादेव, शिव प्रसन्न नहीं। देव ऋषि नारद का आगमन, श्रीमन नारायण। रुक्मणी जी के नेत्र नारद जी के शब्द सुनकर खुल गए। 6 वर्ष की बेटी थी। नारद जी ने पूछा, रुक्मणी जी क्या बात है? इस वन क्षेत्र में, घने जंगल में, जहां हिंसक पशु पक्षी हैं, ऐसे वन में तुम 6 साल की बच्ची क्यों बैठी हो? रुक्मणी जी कहती हैं, जैसे पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त करा था, मैं शंकर की आराधना कर रही हूं, मुझे भी कुछ चाहिए। मेरे दादा परदादा को भी शिव ने दिया है तो मुझे भी शिव देंगे, ये मेरा विश्वास करता है। देव ऋषि नारद, संत साधु गुरुजन जब भी आएगा आपको कोई सतमार्ग बता कर जाए, अच्छी राय देकर जाएगा, अच्छा मार्ग बता कर जाएगा। नारद जी ने कह दिया, रुक्मणी जी तुम शंकर जी की आराधना कर रही हो, एक बार अम्बा की आराधना कर लो, जगदम्बा की आराधना करो। अम्बा? हाँ, शंकर भगवान की आराधना के साथ में अगर तुम पार्वती की आराधना कर लोगी तो पार्वती तुम्हें शिव से मिला देगी। सरल भाषा में समझना, घर में नौकरानी काम करती है, दासी काम करती है, सेविका काम करती है, उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो मालिक से, सेठ जी से कभी नहीं कहती कि सेठ जी मुझे 5,000 की जरूरत है। वो किसके पास जाती है? जम के तो बोलो, घर की जो सेठानी होती है ना, उसके पास में जाकर कर, बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। इतने में सेठानी कह देती, काय को दिन भर रोती रहती, क्या हो गया बोल? हम 5,000 रुपए की जरूरत है। उसने कह दिया 1 रुपया नहीं मिलेगा, पहले का गया आज तक नहीं दिया। सेठ जी देख रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर। फिर सेठानी ने कहा, कब लौटा देगी? मैं दे दूंगी बस कुछ। फिर सेठानी सेठ जी से कहेगी, इसको 5,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी कहेंगे, तेरे पास रखे हैं, निकाल कर दे दे। वृंदावन में जाते हो तो कृष्ण कृष्ण कहते हो कि राधे राधे कहते हो? जम के तो बोलो जरा, राधे राधे। राधे राधे कहते हो तो कहना, राधा राधा जब को चले आएंगे भी, स्वयं कृष्ण मिल जाए। अब यहाँ पर देवऋषि नारद ने कह दिया, तुम अम्बा का स्मरण करो, पार्वती का स्मरण करो। रुक्मणी जी ना, पार्वती जी का स्मरण कैसे होता है? क्या करा जाए? बस 1 लोटा जल लो, शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की तरंग शिवलिंग पे से चढ़ते हुए जब जल की धार नीचे की ओर जाएगी, जो नीचे की पीठिका है वो पार्वती जी का स्थान है। इसलिए शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जब पीठिका पर जाता है, बैठकी पर जब जाता है और वो जल जब नीचे बहता है, तो लोग कहते हैं कि ऐसा 1 लोटा जल में है क्या जो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और लोगों की सुन लेते हैं? उसका कारण केवल इतना है, जब जल चढ़ता है वो नीचे पीठिका पर जाता है तो पार्वती जी शंकर जी से कहती है, तुम्हारा भक्त आया है, खाली झोली लाया है, इसको भर। वो पीठिका पर जा रहा है, वो जल नीचे की ओर जा रहा है। दया करिए। पार्वती जी ने जल चढ़ाना प्रारंभ किया। पूरे भारत का जो माता रुक्मणी जी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पार्वती जी प्रसन्न हो गई और सम्मुख में एक बूढ़ी का रूप लेकर आई। एक बुढ़िया का रूप। बेटी 6 साल की तेरी आयु, चल मैं तुझे घर छोड़ आती हूँ। कहाँ की रहने वाली है? रुक्मणी जी ने तुरंत कहा, मुझे घर नहीं जाना। कहाँ की रहने वाली है? रुक्मणी जी बोली, मैं घर का पता भूल गई। इतने में पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, पर मुझे मालूम है तू कौंडल्यपुर की रहने वाली है।
अब रुक्मणी जी ने मन में सोचा ये तो मेरे खानदान को भी जानती होगी। अब रुक्मणी जी जाने क्या, ये पार्वती मैया है, सबका इतिहास रखती है, सबका इतिहास रखती है। चल मैं तुझे छोड़कर आती हूँ। ना 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 माँ मैं नहीं जाऊंगी। अरे उठ। रुक्मणी जी का हाथ माता पार्वती जी पकड़ ली, हाथ पकड़कर उठाने लगी। ना 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 मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। 6 वर्ष की रुक्मणी जी नहीं जा, बढ़ गए। जमीन पर नहीं उठूंगी, चल ना। एक पत्ते के ऊपर जो शिवलिंग बनाया था रुक्मणी जी ने, उस पत्ते की नोक को पकड़कर बैठी। पत्ते की नोक को रुक्मणी जी पकड़ी है। पार्वती जी हाथ पकड़ी रुक्मणी का, चल मैं तुझे तेरे घर कौंडल्यपुर छोड़कर। ना 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 मैं नहीं जाऊंगा। हाथ पकड़ी, छूटता नहीं। इतने में पार्वती जी ने शिव जी का स्मरण करा। देवादिदेव महादेव सम्मुख में प्रकट हो गए। शिव सामने, रुक्मणी क्या चाहिए तुझे? रुक्मणी जी कहती हैं मैंने कृष्ण को मन से पति मान लिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी तूने कृष्ण को देखा है? नहीं। कभी कृष्ण का दर्शन किया है? नहीं। फोटो देखा? क्योंकि आजकल गाने बन गए ना, फोटो को। तूने कभी फोटो देखा है क्या? फोटो की भी बड़ी बड़ी कहानी होती है। एक भक्त आया था, कहीं कथा थी, कौन सा काम था, एक खंडवा के पास कथा करी थी, आप लोग पहुंचे भी होंगे कई लोग। हाँ, बरानपुर में एक भक्त आया। अब जैसे हम यहाँ ठहरे हैं ना, ऐसे हम ठहरे थे, तो अब सुबह के टाइम पीछे आगे के दिन तो हम मिलते नहीं, पीछे के दिन में मिल रहा हूँ। अब तो अर्चना दीदी चटनी से उस कथा को कराई थी। तो भक्त आया तो उसने कहा गुरुजी, हमने कहा क्या है, आपका फोटो दोगे क्या? हमने कहा फोटो, हाँ। हमने पूछा काहे के लिए चाहिए? दुकान में लगाना है। हमने कहा दुकान में काहे क्यों लगाना है? बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कसम खाना पड़ती है। तो पिताजी का फोटो नीचे गिर गया, कसम खा के। अब तुम्हारा लगाना है। हमने कहा हमारा क्यों? कसम खाना पड़ती ना, गुरु जी की कसम। हमने कहा बता, फोटो भी चाहिए तो कसम खाने के लिए हम ही मिले तेरे को। हमने उस समय वो अर्चना चटनी जी से कहा, हमने कहा दीदी काय बताओ, ऐसे ऐसे तुम्हारे बरहानपुर में नगीने भरे पड़े, जैसे यहाँ है ना, कोई छोरी ने लिखा चिपक के चल। अब कहेंगे तो